हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो कल हमने आपको प्रैक्टिस सेट में, आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, और जो वीडियो है वो आपकी लगभग 14 से 15 वीडियो हो चुकी हैं। और आज ये आपका 16वां से हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। ठीक है। तो जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप सभी अपना एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और वहाँ पर देखिए नंबरिंग क्या करिए 1 2 3 4 इस तरीके से। जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप अपना उत्तर दिया करिए, जब मैं उत्तर बताती हूँ तो अपना उत्तर का मिलान किया करिए, सही तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। और बाकी आप एक जगह ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करके इस पर निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट लिख लीजिए। जब बीच बीच में हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं तो आप लिखते चलिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है कि लेवाग्स्की ने अपनी सामाजिक संरचना व सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। ऑप्शन ए है सहकर्मी सहयोगिता, बी है सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, सी है रटकर याद करने पर बल, डी है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। उत्तर दीजिएगा। देखिए आपको बता देना चाहते हैं, जब क्वेश्चन आपका पॉजिटिव हो तो उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा, क्वेश्चन निगेटिव हो तो उत्तर भी निगेटिव ही होगा। इसका आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पीर कोलाबोरेशन होता है वो सबसे उपयुक्त बताया गया है। और बाकी देखिए अहस्तक्षेप करना, अहस्तक्षेप हमारा जब आएगा तो ये हमारा निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या है पॉजिटिव है, ये निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। याद करना या रटकर याद करना ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है पॉजिटिव है। और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। संदर्भित पाठ्यक्रम होता तो एक बार मानते, लेकिन हमारा क्या है गैर संदर्भित। तो आप यहाँ पर जो निगेटिव पॉजिटिव है निगेटिव लिख लीजिए, हस्तक्षेप, रटकर याद करना और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि किसी प्रगतिवाद कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। ऑप्शन बी है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। ऑप्शन सी है कि अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। आप सभी उत्तर बताइएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए किसी प्रगतिवाद कक्षा में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना। आप एक अध्यापिका हैं और आपका जो प्रगतिवाद कक्षा का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है आपका, उसमें आपका क्या विश्वास होना चाहिए ये पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं आपको। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव है उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, क्वेश्चन निगेटिव होगा तो उत्तर भी निगेटिव आएगा। इसको याद रखिएगा, आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए कठोर नियंत्रण में रहे, ये हमारा क्या है निगेटिव है। कठोर नियंत्रण निगेटिव हो गया, इसको हटाइए। केवल हमारा निगेटिव हो गया, इसको हटाइए। ठीक है। डी पर चलते हैं। डी में भी हमारा क्या है केवल आ गया, ये भी निगेटिव है, इसको हटाइए। अब बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचा, तो सी को आप सही कर लीजिए। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है विस्मरण, बी है अनुकृति, सी है अधिसंज्ञान, डी है रटकर याद करना। देखिए कुछ बच्चे बहुत सी चीज़ों का अभिसारी अपसारी इन सब चीज़ों को पूछ रहे थे, तो वो अपना क्वेश्चन क्वेरी जो है आप सभी रख दिया करिए। संडे के दिन हम क्वेश्चन क्वेरी लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हो उसको हम बता सकें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन मतलब अधिसंज्ञान जो होता है, ये क्या करता है मूल्यांकन और उनकी समझ की जांच करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है। ऑप्शन ए है असामान्य है, ऑप्शन बी है अपारूपिक है, ऑप्शन सी है प्राकृतिक है, ऑप्शन डी है दुर्लभ है। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है मिस कॉन्सेप्शन हो जाते हैं, तो वो एक नेचुरल तरीका होता है। ठीक है। वो हर बच्चे में नॉर्मल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसका जो ऑप्शन है आगे आएगा कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह, ऑप्शन ए है सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। अब देखिए, अगर अधिगम में असहायता महसूस करेगा तो उत्साह तो दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि वो असहाय पैदा कर रहा महसूस कर रहा है, तो ये क्या उत्साह दिखाना हमारा पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे के ऑप्शन में बी है कि महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना सही है, लेकिन तो क्वेश्चन क्या पूछा था, निगेटिव पूछा था। असहाय पैदा करेगा, ये मतलब असहाय महसूस करेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये भी हमारा उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना भी क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा कि शैक्षिक गतिविधियों में अलगाव रखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, बी है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, सी है पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, डी है कि माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। अब देखिए, आंतरिक प्रेरणा मतलब जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं तो उसका उदाहरण क्या है। अब आप सभी को पता है कि जब हम अंदर से मोटिवेट होंगे तो देखिए, नगद इनाम क्या है, हमें अंदर से कभी मोटिवेट नहीं करेगा। ये 1 घंटे 2 घंटे के लिए करेगा, 1 या 2 दिन के लिए करेगा। अगर हम आपको इनाम देके कोई कार्य करवा रहे हैं तो आप उससे अंदर से मोटिवेट कभी नहीं होंगे, बाहरी मोटिवेशन मिलेगा। पुरस्कार जीतना, ये भी हमारी बाहरी मोटिवेशन मिलेगा इससे भी। अगर हम आपकी प्रशंसा कर दिए या माता पिता की प्रशंसा कर दिए तो ये भी हमारा क्या है, बाहरी मोटिवेशन है। लेकिन हम अपनी रुचि से कार्य कर रहे हैं, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, ये हमारा इंटरेस्ट है अंदर से। ठीक है, ये हमारा इनर मोटिवेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के में अक्सर भ्रमित होता है। ठीक है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि पठन वैकल्प, बी है कि स्वलीनता क्रम विकार, सी है शैक्षिक असहायता, डी है लेखन वैकल्य। अब जैसे देखिए बच्चा क्या करता है यहाँ पर, ये इसकी क्या है, पढ़ने की दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये डिसलेक्सिया का कारण है। अगर कभी भी बच्चा, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चा है अगर जैसे कि क को ख पढ़ता है, ग को घ पढ़ता है, मतलब उल्टा पढ़ रहा है, मतलब हर चीज़ उसको ना पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो वो डिसलेक्सिया में आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, और डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सारा आपको याद रखना है और इसकी वीडियो हम लास्ट में आपको एक प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। ऑप्शन 1 है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, 2 है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, 3 है कि सहयोगात्मक अधिगम, 4 है मानकीकृत निर्देश। उत्तर बताइएगा क्या होगा 23 का। ऑप्शन ए है कि 1-4, ऑप्शन बी है कि 2-4, ऑप्शन सी है कि 1-3, ऑप्शन डी है कि 3-4। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 23 का होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि 1 और 3। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को देखिए व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण से सहायता मिलता है, और तीसरा आपका क्या है, सहयोगात्मक अधिगम से, न मान ये निर्देश से नहीं होगा, नहीं प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया आपसे कि एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। ऑप्शन ए है निष्क्रिय प्राणी के रूप में, बी है छोटे वयस्कों के रूप में, सी है कि दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, डी है कि अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आपको 3 आराम से निगेटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव पे क्या करेंगे, उत्तर लगाएंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव। अब देखिए निष्क्रिय क्या हो गया, हमारा निगेटिव वर्ड हो गया। छोटे वयस्क के रूप में, ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं समझेंगे बच्चे को कि वो छोटा वयस्क है बच्चा, इस तरीके से। दुष्ट जीव के, अब देखिए ये तो सीधा सीधा आपका निगेटिव में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पर्यावरण को समझने की
उत्सुकता लिए हुए आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। हम देखिए, आप सभी वहाँ से क्वेश्चन किया करिए जहाँ से आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर हो पाए। 25 में हम देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। ऑप्शन ए है रवैया, बी है प्रेरणा, सी है व्यक्तित्व लक्षण, डी है विद्यालय। देखिए, आज हम आपके जितने भी क्वेश्चन कर आए हैं, हम आपका वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। आज जल्दी जल्दी हम पढ़ा के हटाते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। आपका क्लासेस जो है बहुत लेट हो चुकी है। तो जो कल है हम देखेंगे, आपके जितने भी कमेंट्स हैं वगैरह हैं हम देख लेंगे। तो संडे के दिन आपको हम सारे जितने भी चीज़ें रहेंगी, अभी आज जिसकी क्वेरीज होंगी वो सभी आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम संडे के दिन आप सभी के जो उत्तर हैं हम दे देंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है उसको भी कमेंट करिएगा। जैसे कि किसी एक ने बच्चे ने भी किया था कि मैम अब सारी और अभी सारी में अंतर बता दीजिए, तो वो सारी चीज़ें हम बता देंगे उनको संडे वाले दिन में जो क्लासेस आएंगी उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, विद्यालय। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा पर्यावरणीय कारक है, तो हमारा जो विद्यालय है वो पर्यावरणीय कारक में आएगा। आगे देखते हैं 26 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी को गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। ऑप्शन ए है जीववाद, बी है केंद्रीयता, सी है परिकल्पित निगमनात्मक, डी है संक्रमक परिणाम निकालना। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चे का केंद्रीयता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में कहा गया आपसे कि लेविन्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए है सामाजिक संरचना, बी है व्यवहारवाद, सी है मनोविश्लेषण, डी है सार्वभौमिकता। तो 27 पर का उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। देखिए, लेविन्स्की कहाँ भी जहाँ भी आते हैं, अगर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिख गया सीधा वहाँ पे टिक कर दीजिए। हमेशा लेविन्स्की को कहीं भी देखिए, इनसे अब ऐसे याद ही कर लीजिए कि लेविन्स्की सामाजिक सांस्कृतिक, इनका इतना बड़ा नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तो जहाँ आपको सोशल कंस्ट्रक्ट बीच में दिख गया आपको, वो आप ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका है कि लेविन्स्की ने अपने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है निजी संवाद, बी है उच्च स्वर में वार्ता, सी है पाठ, डी है स्वकेंद्रीवाद। तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताइएगा। देखिए, स्वयं से संवाद करना मतलब वो निजी प्राइवेट स्पीच हो गया उनका। तो स्वयं मतलब प्राइवेट, इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि इनका प्राइवेट निजी संवाद हो जाता है स्वयं से संवाद करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 29। देखिए, हम डेली आपको 15 से 20 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए, ना कि 10 क्वेश्चन को लेके आप 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो देखें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए है धीमी समझ, बी है जिज्ञासा की कमी, सी है सोच में सटीकता की आवश्यकता, डी है कि आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। देखिए, प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता बतानी है आपको। तो जो प्रतिभावान विद्यार्थी होगा तो उसकी जो विशेषता होगी, सोच में क्या होगा, बच्चा बहुत सटीक होगा। जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेडनेस बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सोच में सटीकता की क्या है आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है कि प्रतिभावान बच्चा दिया है, ठीक है, विद्यार्थी दिया है, तो उसकी विशेषता बतानी है। जिज्ञासा की कमी, धीमी समझ ये नहीं होगा, और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं। ये ऐसा बच्चा होगा तो नीड फॉर, यहाँ पर क्या होगा कि सोच में सटीकता की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा,
सी को सही करिएगा। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आप सभी का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम इंग्लिश की भी क्लासेस चलाइए। देखिए टाइम मिलता है तो हम इंग्लिश की भी आपको क्लासेस जो है वो दे देंगे, ठीक है। इंग्लिश में जो आपका 15 नंबर का व्याकरण आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है, और व्याकरण वाले में आपको जो अनसीन पैसेज देता है तो उसका करने का तरीका हम बता देंगे कि कैसे अनसीन पैसेज करना है। क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं इतने बड़े बड़े पैसेज देते हैं कि आप सभी पैसेज में क्या करते हैं कि घूम जाते हैं, और सारे पैसेज में आप सारा पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम जब इंग्लिश की क्लासेस लाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पैसेज पढ़ने का ट्रिक क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसी से बचना चाहिए, ठीक है। एक निगेटिव इसमें है जिससे उनको बचना है। ऑप्शन ए है संकल्पना मानचित्रण, बी है संदर्भहीनता, सी है रेखीकरण, डी है आपका सारांशीकरण। तो देखिए संदर्भहीनता से बचना चाहिए उन्हें, ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके लगभग 15 क्वेश्चन। अब आगे आएगा आपका जो PDF आएगा वो आपका जो पेपर आएगा मतलब वो आपका आएगा 8वां, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट आएगी वो 8वीं प्रैक्टिस सेट आएगी। देखिए 8वीं है लेकिन तो 15-15 करके आपका लगभग 15 से 16 वीडियो हो चुकी है, आप सभी देख सकते हैं। जो बच्चे भी नए नहीं देखे हैं आप सभी प्लेलिस्ट में वीडियो हमने बना दी है। 1-2 वीडियो शायद अपलोड नहीं हुई है तो उसको भी कर देंगे, बाकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बाकी जो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप सभी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।